पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट भेजे जाएं और इस एरिया को जम्मू जो पिछले 15 साल से फ्री था, टेररिज्म फ्री, उसको यहाँ वायलेंस का लेवल बढ़ाया जाए। इसमें एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी के भी हैं। जो एसएसजी कमांडो यूनिट के जीओसी आदिल रहमानी हैं, वो इसके इंचार्ज है एंड वो आदिल रहमानी सारे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है और यहाँ अंदर घुसा है। उसमें काफ़ी मिकदार में एसएसजी के लोग पाकिस्तान आर्मी के हैं, बिल्कुल मिलिट्री प्रिसीजन के साथ, और ये हाईली ट्रेंड हैं जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर में, और इनके पास आधुनिक हथियार हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हाईली ट्रेंड टेररिस्ट भेजे जाएं और इस एरिया को जम्मू जो पिछले 15 साल से फ्री था, टेररिज्म फ्री, उसको यहाँ वायलेंस का लेवल बढ़ाया जाए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी के भी हैं और इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो कहती है कि वहाँ जो एसएसजी कमांडो यूनिट के जीओसी आदिल रहमानी हैं, वो इसके इंचार्ज है एंड वो आदिल रहमानी सारे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जितना भी नंबर यहाँ अंदर घुसा है उसमें काफ़ी मिकदार में एसएसजी के लोग पाकिस्तान आर्मी के हैं। और आप देखिए जिस तरह मिलिट्री प्रिसीजन से ये अटैक कर रहे हैं, चाहे पिछले 2-2.5 साल से रजौरी पुंछ में हो रहा, या अभी रिसेंटली आपने देखा रियासी में, बिलावर मशेडी में, गंदो में और डोडा देसा के इलाके में अटैक हुए, बिल्कुल मिलिट्री प्रिसीजन के साथ। और ये हाईली ट्रेंड हैं जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर में, और इनके पास आधुनिक हथियार हैं। इसलिए आपको ये दो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हुई है और दिक्कतें आ रही। कोई कह रहे कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का जो है वो जम्मू में ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तानी जो एसएसजी। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कोई एक लेफ्टिनेंट कर्नल, उसका नाम है, अब नाम मुझे याद नहीं, सलीम नाम है शायद, वो यहाँ इन्फिल्ट्रेट किया है और वो ये सारा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन इन रिपोर्ट्स को हमारी एजेंसीज को वेरीफाई करना चाहिए कि वाकया ही ये इस तरह का हो रहा है। लेकिन सिचुएशन जो है इसको मैं समझता हूँ इट इज़ ए कोवर्ड वॉर एंड इंडिया नीड्स टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सर, करगिल में भी रेगुलर आर्मी है, वो घुसी थी काफ़ी देर तक, वो एज ए टेररिस्ट कहा गया पहले, तो क्या लगता है उसी तरीके की कोई सिचुएशन अब जम्मू में भी बनाने की कोशिश की जा रही है? अभी ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि करगिल जैसी सिचुएशन हो गई, बट इनकी कोशिश उस लग रही है कि पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर एसएसजी कमांडोज को इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा तादाद में किया जाए और माउंटेन की हाइट्स को, जंगलों की हाइट्स को कब्जा किया जाए। और ऐसा लगता है कि आसिफ मुनीर इज ट्राइंग टू बिकम अनदर जनरल मुशर्रफ। सो आई थिंक भारत नीड्स टू बी extra careful. Indian Army and BSF and security forces and JNK police need to be very very careful और इन रिपोर्ट्स को वेरीफाई भी करना चाहिए। तो पिन पॉइंट क्या इनिशियल हो सकता है, मतलब क्योंकि एक तो इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है, तो कुछ पॉइंट्स जो मतलब जिससे हमें एकदम करने चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे पहला ये देखना है कि अंदर कहाँ से आ रहे हैं, चाहे 50 हैं, 60 हैं, 80 हैं, 90 हैं, जो भी नंबर है, चाहे एसएसजी कमांडोज हैं या ये खैबर पख्तूनख्वा के टेररिस्ट हैं। ये पहली बात ये है कि ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कहाँ से अंदर आए, बिकॉज सिर्फ ये कह देना कि एलओसी से नहीं आए, आईबी से आए, आईबी वाले कहेंगे नहीं हमारे यहाँ से नहीं आए, पंजाब से आए, पंजाब वाले कह देंगे जी नेपाल बॉर्डर से आए, वो सफिशिएंट नहीं है। जहाँ से भी आए वो आइडेंटिफाई होना चाहिए और वो एरिया प्लग होना चाहिए, ताकि और लोग, इतना नंबर अगर अंदर और आ जाए तो आप इमेजिन करें किस तरह का बवाल मचेगा। तो मैं समझता हूँ हम सब की लीडरशिप को ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जब से प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली थी अपनी चेयरमैनशिप में और उसके बाद
यहाँ आर्मी चीफ भी आए थे और सभी एजेंसीज के चीफ आए थे और मीटिंग हुई है। मुझे लगता है इस पे कार्रवाई हो रही होगी। और जो पहाड़ों में जो छुपे हुए हैं, आपको क्या लगता है कैसे उनको ट्रेस किया जाए और कैसे पकड़ा जाए या गन डाउन किया जाए? देखिए, टेक्निकल इनपुट तो आपको आ नहीं रही, क्योंकि मोस्टली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई चाइनीज़ ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको ट्रेस करना इतना आसान नहीं है। तो आ जाकर आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा। उसके लिए JNK पुलिस को भी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी एजेंसियों को भी करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ लोकल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, लाइजनिंग अच्छी होनी चाहिए, और वही लोग आपको इन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जिस मिलिट्री प्रिसीजन से ये एम्बुशेस लगा रहे हैं, ये दिखाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी टेररिस्ट अटैक्स नहीं है। ये इसमें ज़रूर, अगर सभी नहीं तो कुछ तो SSG कमांडो ज़रूर। VDG के बारे में काफ़ी बात हो रही है, क्या लगता है उनको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए? VDGs का बहुत अहम रोल है, खासकर इस पीर पंचाल माउंटेन रेंज में, और इसीलिए उनको 95 में बनाया गया था। और वो सारे लोकल होते हैं, उनको अगर अच्छे हथियार और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, और वो बहुत बहादुर लोग हैं, वो एरिया सभी जानते हैं, वो फोर्सेस का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट का काम करते हैं, और वो मैं समझता हूँ आर्मी और पुलिस के बहुत काम आएंगे। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं, और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में, कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो GOC SSG कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 SSG कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है, और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है, और इन्होंने 2 बटालियन और SSG की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है, और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे, और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।